उत्तर की पहाड़ियों में एक छोटा सा राज्य रूपपुर था। उस राज्य में एक बार एक महान संत पधारे। संत के बारे में ऐसा प्रचलन था कि उनसे मिलने मात्र से इंसान के सभी दुख दूर हो जाते हैं। राज्य के सभी लोग संत से मिलने पहुंचने लगे। जब ये बातें राजा के कानों में पहुंची तो राजा ने भी संत से मिलने की इच्छा जाहिर की। दिन और समय निश्चित हो गया। दूसरी तरफ उस नगर में ही एक गरीब किसान रहता था। किसान के पास जमीन के नाम पर उसके घर के सामने एक छोटी सी भूमि थी जिसमें हमेशा कुछ गंदा पानी इकट्ठा रहता था। किसान बहुत दुखी रहता था। परंतु जिस दिन राजा को नगर में आना था उस दिन किसान के साथ कुछ अजीब घटना घटी। सुबह प्रातःकाल जब किसान अपने घर के बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बड़े तालाब में एक बहुत ही सुंदर कमल का पुष्प खिला हुआ है। किसान को वो कमल का पुष्प देखते ही बहुत खुशी हुई और उसने सोचा कि आज मैं इस कमल के पुष्प को बेचकर कुछ पैसे कमाऊंगा जिससे आज मेरे घर में चूल्हा जल सकेगा। किसान ने बहुत मशक्कत करके उस कमल के पुष्प को तोड़ा और उसे लेकर बाजार में गया। चूंकि वह कमल का पुष्प बिना मौसम के निकला हुआ था तो सभी लोग उस कमल के पुष्प को देख के हैरान हो गए। तभी एक व्यापारी किसान के पास आया और उसे 2 चांदी के सिक्के देकर कमल को खरीदने की बात कही। किसान हैरान हो गया परंतु वह कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद एक और बड़े व्यापारी ने किसान के हाथ में बहुत ही सुंदर कमल का पुष्प देखा। वह भी दौड़ता हुआ और उसने 10 चांदी के सिक्के देकर उस कमल के पुष्प को खरीदना चाहा। तभी उस कमल के पुष्प पर महामंत्री की दृष्टि पड़ी। महामंत्री ने सोचा कि अगर यह कमल का पुष्प मैं लेकर के राजा को महात्मा को भेंट करने के लिए दे दूं तो राजा मुझसे बहुत खुश होंगे। महामंत्री ने तुरंत 100 चांदी के सिक्के निकाले और किसान को देकर बोला कि यह पुष्प मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ। इसी सब प्रकरण में राजा की नज़र भी उस कमल के पुष्प पर पड़ी और वह भी किसान के पास आकर अशर्फियाँ देकर कमल को खरीदने की बात कही। किसान पूरी तरह हैरान हो चुका था। फिर किसान ने वो कमल का पुष्प किसी को भी देने से मना कर दिया और कमल का पुष्प खुद ले जाके महात्मा के चरणों में अर्पण करके कहा कि हे प्रभु, इस कमल के पुष्प के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं यह कमल का पुष्प आपको भेंट करना चाहता हूँ। किसान की सरल वाणी को सुनकर महात्मा अति प्रसन्न हुए और उन्होंने सबसे कहा कि उस किसान ने जो प्रेम पूर्वक एक कमल का पुष्प मुझे अर्पित किया वही सच्चा प्रेम है और प्रभु भी ऐसी ही भक्ति चाहते हैं। प्रभु हमसे हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं परंतु सच्चे मन और सच्ची भावना से अर्पण किए हुए एक छोटे से पुष्प को भी वो अपने हृदय से लगा लेते हैं।